स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड्समैन ट्रेनी की पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं भरे जाने और 15 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके पहले इसके शॉर्ट नोटिस पे हमने आप सबके लिए वीडियो बना दिया था। इस डिटेल नोटिफिकेशन में वैकेंसी जो है प्लांट वाइज, इनका जो यूनिट वाइज वैकेंसी भी दे दी गई है, साथ में सिलेक्शन पैरामीटर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फीस कितनी लगेगी, ये सारी जानकारी इसमें बता दी गई है। क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट या यूनिट पे अप्लाई कर पाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा, उन सब के बारे में इसमें जानकारी देखेंगे। एंड अगला वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हो रहे हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भी भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से, उस वीडियो को देखकर। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और ऐसी सभी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे भी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, या आप टेक स्टडी ITI सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ये है यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन IREL का, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाला एक विभाग है। ये ट्रेड्समैन ट्रेनी ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर जॉब है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एंड बहुत ही बेहतरीन जॉब है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की ये कंपनी है आपकी। वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ के लिए निकाली गई हैं, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे जो निकाली गई हैं अभी नीचे हम लोग देख लेते हैं एक बार। उसमें आप देखिए हमारे 23 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है एंड 15 मार्च लास्ट डेट है। वैकेंसीज़ की जो यूनिट है आप देखेंगे, उड़ीसा यूनिट के लिए है, फिर आपका केरला के लिए है, तमिलनाडु के लिए है, भोपाल MP के लिए भी है, आंध्र प्रदेश के लिए है। ठीक है, इतनी लोकेशंस पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, ट्रेड्समैन ट्रेनी फिटर और ट्रेड्समैन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, यही दो वैकेंसीज़ हैं। या तो ट्रेड्समैन ट्रेनी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की वैकेंसी है। ठीक, आप सिर्फ किसी एक पोस्ट पे और किसी एक यूनिट से ही अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एक यूनिट एंड एक पोस्ट। अगर आप चाहें उड़ीसा से भी भर दें, केरला से भी भर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ उड़ीसा से अगर देखें तो 13 पोस्ट है फिटर की, 12 है इलेक्ट्रीशियन की। केरला में देखें तो फिटर की 15 है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, AOCP की 1 है। तमिलनाडु यूनिट की बात करें तो फिटर की 14 है, इलेक्ट्रीशियन की 2 है। एंड इसके नीचे आप भोपाल में देखें तो फिटर भी है 2, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है, AOCP की 2 है। आंध्र प्रदेश में 2 पोस्ट है फिटर की, 1 इलेक्ट्रीशियन की, 2 AOCP की। इस तरह से ये वैकेंसी का यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, तो आपने ITI किया हो या अप्रेंटिस किया हो, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन या AOCP में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। AOCP केस में अगर आपने ITI ना किया हो, आपने +2 भी किया हो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो से, नीचे दिया हुआ भी देख लेंगे एक बार, तो भी आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, बट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 35 साल है। SC ST OBC को यहाँ पे छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। पहले साल जो आपको मिलेगा वो स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ का। उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी 22,000 आपका बेसिक होगा। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे W3 ग्रेड में। टोटल सैलरी आपकी अप्रॉक्स 35,000 रुपये के आसपास बनेगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन और एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 पे कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ क्लियर कर दी गई है। एंड इसके नीचे आप देखेंगे रिलैक्सेशन, तो जो रिलैक्सेशन है वो एज का हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी आपको। ये कुछ है जो कंपैशनेट कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से यूनिट वाइज वैकेंसी रख दी गई है, तो वो कंपैशनेट कैंडिडेट्स देख सकते हैं। ये रही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। ITI या अप्रेंटिस आपने किया हो, फिटर इलेक्ट्रीशियन में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी चलेगा। देखिए ट्रेड डिसिप्लिन, अभी बात हो ही रही थी ना कि अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस माना जाए, लिख दिया गया। देखिए ट्रेड या डिसिप्लिन में इन अ रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी, यानी अगर 1 साल का अप्रेंटिस, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के केस में आपके पास वैलिड स्टैट्यूटरी लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लाइसेंस भी यहाँ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के केस में। AOCP के केस में बात करें तो ITI या NAC हो आपके पास, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में, या आपने साइंस साइड से इंटरमीडिएट आपने किया हो। किसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% आपका मार्क्स हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी में भी आपने +2 किया है साइंस साइड से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए, चाहे वो अप्रेंटिसशिप के साथ हो चाहे नॉर्मल हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे
रिजर्वेशन दे दिया गया आपको पोस्ट कोड वाइज, कैटेगरी वाइज आप यहाँ रिजर्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी का मतलब होता है इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं, बट आपकी एज तब यहाँ पे 35 साल ही काउंट की जाएगी, ठीक। कुछ एज रिलैक्सेशन जो हमने ऊपर बता दिया आपको पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने का कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे और उसकी फ़ीस कैसे लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ट्रेड टेस्ट सब एक ही होता है, तो जनरली स्किल टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका कराया जा सकता है सेकेंड लेवल पे, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 1 में आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपके ट्रेड रिलेटेड होंगे। पेपर 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 40% मार्क्स, एससी एसटी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए 35% मार्क्स लाना ईच पेपर में ज़रूरी है। अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, इस पर नहीं फोकस करना, आपको कम से कम 70 से 80% पे फोकस करना है। मेरिट बेस्ड जब आप रिटर्न देंगे तो एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसमें से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर रिटन टेस्ट के बेसिस पे जो नंबर आप पाए रहेंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो स्किल टेस्ट है या साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसकी कोई मेरिट में अहमियत नहीं रहेगी। टेस्ट सेंटर की बात करें तो मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, चेन्नई, नागरकोइल, कटक और भुवनेश्वर, इतनी सिटीज़ हैं। तो आप देख लीजिए कौन आपके नज़दीक पड़ेगी, पहली चॉइस उसको दीजिएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी आप फॉर्म भरते टाइम चूज कर सकते हैं। फिर जब आप पास कर जाएंगे रिटर्न, फिर आपका मेडिकल होगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड कुछ कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट में भी रखा जाएगा। अगर कोई नहीं ज्वाइन करता है या बीच में निकाला जाता है या छोड़ता है तो उनको बुलाया जा सकता है। एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रहेगा आपका 1.5 लाख रुपए अनरिजर्व और ओबीसी का, 1 लाख रुपए एससी एसटी का रहेगा। आप कम से कम 3 साल नौकरी करेंगे। अगर 3 साल के पहले आप नौकरी छोड़ते हैं उस केस में आपको इतने पैसे देने पड़ सकते हैं कंपनी को, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो पोस्टिंग जो आप देंगे वहाँ पे चॉइस जहाँ से भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, बट कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। 500 रुपये की फ़ीस लगेगी यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट की। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है। फॉर्म अप्लाई करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो वैसे भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं सेंड करनी है। कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने हैं फॉर्म भरते टाइम, लाइक फोटो कॉपीज, फोटोज़, सिग्नेचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे आप पेमेंट करेंगे एंड आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको जो है रखनी पड़ेंगी, उन्हें आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। बाकी कुछ जनरल कंडीशंस हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैक्सिमम चीज़ें हमने नोटिफिकेशन की क्लियर कर दी हैं, कुछ शायद आपका डाउट अभी बचा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।